नमस्कार। लेखक कहते हैं जो लेखक के पास जो उम्मीदवार आए थे और उनके साथ सिफारिश करने वाले भी आए थे और लेखक उनसे प्रश्न पूछते हैं। किस तरह प्रश्न पूछते हैं? मानो लेखक ही चेयरमैन साहब हो। जिस तरह लेखक उस उम्मीदवार और सिफारिश करने वालों से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? आपका क्या प्रश्न पूछते हैं? आपका उम्मीदवार किस डिवीजन में पास है? क्या आपके उम्मीदवार किस डिवीजन में पास है? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास डिवीजन में पास है और थर्ड क्लास में पास है क्या? इस तरह प्रश्न पूछते हैं। लेकिन वहां से क्या उत्तर मिलता है? थर्ड डिवीजन में, थर्ड क्लास में पास है करके उत्तर मिलता है। थर्ड डिवीजन में लेखक हैरान होता है और कहते हैं क्या वो हरिजन है? क्या वो कैंडिडेट्स हरिजन है? हरिजन इस तरह हरिजन और सैनिक के पुत्र है और वो स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है, उसको रिजर्वेशन सीट मिलता है। इस तरह वो सोचकर वो फिर से कहते हैं क्या वो कैंडिडेट्स, क्या वह उम्मीदवार हरिजन है और वह स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है? क्या वह स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर का परिवार में से है और सीमा पर, बॉर्डर पर तैनात सैनिक का बेटा है? जिस तरह अपना संदेह को वो पूछ रहे हैं, सिफारिश करने वाले लोगों से पूछते हैं। नहीं, लेकिन वहां से क्या उत्तर मिलता है? इन तीनों में तो नहीं है, वो यह सब तो कुछ नहीं है। तब कैसे चले हैं उसे लेकर? तब लेखक हैरान होकर कहते हैं तब वो थर्ड डिवीजन में पास है और हरिजन भी नहीं है और फ्रीडम फाइटर का आश्रित भी नहीं है और सीमा पर तैनात सैनिक के बेटे भी नहीं है। पर कैसे आप उसे लेकर आए हो? थर्ड डिवीजन के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति थर्ड डिवीजन में पास होता है, इनके लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। क्या आपको यह पता नहीं है? करके सिफारिश करने वाले लोगों से लेखक कहते हैं। और सिफारिश करने वाले लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आप ठीक कहते हैं। लेखक से कहते हैं आप ठीक कहते हैं, मगर थर्ड डिवीजन के लिए दुनिया में कोई जगह हो चाहे ना हो, पर स्कूल मास्टर की जगह तो रिजर्व ही समझिए। थर्ड डिवीजन, जो व्यक्ति थर्ड डिवीजन में पास होता है उसे दुनिया में कोई काम नहीं मिलता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल मास्टर के लिए इतना काफी है। थर्ड डिवीजन में पास होना ही काफी है करके वो अपना राय बताते हैं। और लेखक को गुस्सा आता है इस बात को सुनकर। लेखक को गुस्सा आता है क्योंकि वो व्यक्ति जो उम्मीदवार है लेखक के पास आए थे वो थर्ड डिवीजन में पास है और वो हरिजन भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर के आश्रित परिवार से भी नहीं आए हैं और सोल्जर के बेटे भी नहीं है। लेकिन आप, लेखक कहते हैं गुस्से से, आप लोग गलत समझते हैं। प्राइमरी मास्टर के लिए सिफारिश करने वाले लोग लेखक से क्या कहते हैं? जो उम्मीदवार प्राइमरी मास्टर के पोस्ट के लिए कितना थर्ड डिवीजन में पास होना काफी है करके कहते हैं। इसको सुनकर लेखक को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं आप लोग गलत समझते हैं, आप लोग गलत समझ रहे हो। अब शिक्षा में तरक्की की जाएगी। अब शायद पहले हो जाता था इस तरह, शायद पहले जमाने में हाई स्कूल थर्ड डिवीजन में पास होने के बाद भी प्राइमरी स्कूल के मास्टर मिल जाता था, लेकिन आज शिक्षा में तरक्की की जाएगी, शिक्षण क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हो गया है। शायद ये पहले होता था, लेकिन अगर ऐसा आज नहीं हो सकता है। योग्य लोग भर्ती किए जाएंगे, लेकिन आज के ज़माने में योग्य लोग ही भर्ती की जाएंगे। थर्ड डिवीजन में पास होने वालों को यहाँ प्राइमरी मास्टर के लिए नहीं जॉब मिलता है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है। पहला का शिक्षा का स्तर कैसा था? बहुत गिर चुका था। इसका मतलब पहले जो व्यक्ति थर्ड डिवीजन में पास होने वाले व्यक्ति को भी प्राइमरी स्कूल की मास्टर का जॉब मिलता था, लेकिन आज शिक्षण क्षेत्र में क्या तरक्की की जाएगी? शिक्षण क्षेत्र में तरक्की हो रहा है, योग्य लोग भी अपॉइंटमेंट
किए जाएंगे, योग्य लोग को भी स्कूल मास्टर, प्राइमरी स्कूल मास्टर के लिए अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। शिक्षा का स्तर, पहले का शिक्षा का स्तर गिर चुका था, उसे अब और नहीं गिरने दिए जाएंगे, अब और इसे शिक्षण स्तर को गिरने नहीं दिए जाएंगे करके लेखक अपने राय को बताते हैं। इसका मतलब है पहले शिक्षण क्षेत्र में, पहला जमाना में, पहले काल में क्या होता था, जो थर्ड क्लास में जो व्यक्ति पास होता है उसको भी प्राइमरी स्कूल का मास्टर जॉब मिल सकता था। लेकिन आज का शिक्षण क्षेत्र में तरक्की की हो रहा है और आज योग्य लोग भी भर्ती किए जाएंगे, उसे अब और गिरने के लिए नहीं दिया जाएगा। इस तरह लेखक कहते हैं शिक्षा का स्तर तो आप नहीं गिरने देंगे, तभी सिफारिश करने वाले लोग, उनमें से एक व्यक्ति लेखक से कहते हैं शिक्षा का स्तर तो आप नहीं गिरने देंगे, परंतु यह बताइए कि आप क्या चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। सिफारिश करने वाले जो एक उम्मीदवार के साथ 5 सिफारिश करने वाले लोग रहते हैं और एक उम्मीदवार और सिफारिश करने वाले लोगों के साथ लेखक के पास आकर बातें करते हैं और इन सिफारिश करने वालों से एक व्यक्ति लेखक से क्या कहते हैं, शिक्षा का स्तर तो आप नहीं गिरने देंगे, लेकिन आप क्या चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब है इसकी चुनाव में इसके भी हमें अधिकार नहीं है, चुनाव भी करने की, चुनाव लड़ सकने के भी हमें अधिकार नहीं है करके पूछते हैं। एक ही सिफारिश करने, उनमें से 5 सिफारिश करने वाले लोगों से एक व्यक्ति लेखक से पूछते हैं। अब तक तो मैं जैसे चेयरमैन साहब बना बोल रहा था, अब तक लेखक चेयरमैन साहब की तरह बोल रहा था, रिएक्ट कर रहा था, परंतु इस प्रश्न के बाद मेरी कुर्सी जैसे खिसक गई और मैं मास्टर होकर जमीन पर उतरकर बातें करने लगा। अब तक लेखक किस तरह चेयरमैन की तरह उन उम्मीदवार के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन आज इस सिफारिश करने वाले जो व्यक्ति से एक व्यक्ति जो प्रश्न पूछते हैं लेखक से, वह उसे सुनकर लेखक क्या इस प्रश्न के बाद वो मेरी कुर्सी जैसे खिसक गई और वो मास्टर होकर जमीन पर उतरकर बात करने लगे, वो बदल जाने लगे, वो क्या करने लगे, मास्टर की तरह बातें करने लगे, चेयरमैन से मास्टर की तरह बातें करने लगे। बात देर तक हुई, अंत में मैंने कहा, अंत में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, चेयरमैन साहब से मेरा ऐसा परिचय नहीं है कि मैं आपके उम्मीदवार की सिफारिश में चलूं, इसके लिए आप लोग ही काफी है, हाँ चलिए आपके साथ चल सकता हो। लेखक कहते हैं चेयरमैन साहब से मेरा ऐसा परिचय नहीं है, चेयरमैन साहब से मेरा ऐसा परिचय नहीं है कि मैं आपके उम्मीदवार की सिफारिश में चलूं, मुझे चेयरमैन साहब से कुछ ऐसा परिचय नहीं है, क्योंकि आपको जो उम्मीदवार है उसको सिफारिश करने के लिए मेरे पास मुझे चेयरमैन साहब से कोई परिचय नहीं है, इसके लिए आप लोग ही काफ़ी है, आप लोग जो 5 सिफारिश करने वाले लोग ही काफ़ी है, हाँ चलिए आपके साथ मैं भी चलूँगा करके उसके साथ चले जाते हैं। लेखक भी उन उम्मीदवार के साथ चले जाते हैं और लेखक कहते हैं क्या कहते हैं, जीवन में पहली बार सिफारिश का यह तरीका जाना, एक कागज पर उम्मीदवार का नाम, ग्राम और शिक्षादि लिखा गया और उसके नीचे सिफारिश करने वालों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए, कागज मेरी तरफ बढ़ाया गया, मैंने भी बकलम कुद कर दिया। लेखक कहते हैं जीवन में पहली बार लेखक ने सिफारिश का यह तरीका जाना, सिफारिश मतलब रेकमेंड करना, तरीका पहली बार जाना, लेखक ने जीवन में पहली बार सिफारिश करने की तरीका जाना, इसका मतलब इसका प्रोसेस जाना है। एक कागज पर किस तरह सिफारिश करना है,
सिफारिश करने के लिए पहले एक कागज पर उम्मीदवार का नाम, एक कागज पर क्या लिखना है, पहले उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का नाम और उसका ग्राम, शिक्षा आदि लिखना है। पहले सिफारिश करने के लिए पहले उम्मीदवार का नाम, ग्राम, शिक्षा आदि लिखना है। उसके नीचे क्या करना है, सिफारिश करने वाले जो लोग हैं उसका हस्ताक्षर, उसका साइन किया जाता है। उसके नीचे पहले उम्मीदवार का नाम, ग्राम और उसका शिक्षा आदि उसके बारे में लिखना है। बाद में उसके नीचे सिफारिश, जो व्यक्ति सिफारिश करने उस उम्मीदवार के साथ आते हैं उसका हस्ताक्षर, उसका साइन भी लिखना है। और कागज मेरी तरफ बढ़ाया गया और जो उम्मीद सिफारिश करने वाले लोग लेखक के साथ भी पास भी कागज देते हैं और लेखक भी बकलम, बकलम मतलब सिग्नेचर, बकलम मतलब क्या है, सिग्नेचर खुद कर दिया। लेखक भी उसमें अपना नाम भी लिखता है और लेखक के साथ भी साइन करवाया जाता है, लेखक भी साइन करवाया, लेखक साथ भी साइन करवाया जाता है। अब संक्षेप में आज का काम था, वह कागज चेयरमैन साहब के हाथों में दे देना है। अब क्या करना है, उस कागज को जो कैंडिडेट उम्मीदवार का नाम, ग्राम, शिक्षा आदि लिखता है, जो सिफारिश पत्र है उसमें उम्मीदवार का नाम, ग्राम, शिक्षा आदि और सिफारिश करने वाले लोगों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर और उसके साथ साथ लेखक के सिग्नेचर भी लिख कर दिया है, लेखक भी सिग्नेचर किया है। उसको क्या करना है, अब चेयरमैन साहब को देना है, उस चेयरमैन साहब के हाथों में देना है। चुनाव की कार्रवाई होने में 1 घंटे की देर थी। पता चला कि चेयरमैन साहब जिला परिषद में हैं। हम लोग पहुंचे। चुनाव की कार्रवाई करने होने के लिए कितने टाइम की देर थी, 1 घंटे की देर थी। पता चला चेयरमैन साहब कहाँ थे, जिला परिषद में है। हम लोग पहुंचे, वहां पहुंचते यहाँ क्या होता है, पहले लेखक के पास जो उम्मीदवार सिफारिश करने वाले लोग भी आते हैं और लेखक को भी वहाँ सिफारिश करने के लिए जो उम्मीदवार है, जो सिफारिश करने वाले लोगों के साथ जो उम्मीदवार आते हैं उसको सिफारिश करने के लिए लेखक को भी ले जाते हैं। और सिफारिश पत्र में पहले उम्मीदवार के ग्राम, शिक्षा आदि, नाम उसके बारे में लिखता है और लेखक भी सिफारिश करने वालों के साथ लेखक भी अपना हस्ताक्षर, सिग्नेचर, बकलम दिया जाता है, वो भी कर दिया। अब संक्षेप में क्या करना है, उसका बाद चेयरमैन के साथ देना है। लेकिन बाद में उसको पता चला कि चेयरमैन साहब कहाँ थे, जिला परिषद में हैं। वो जिला परिषद में जाते हैं। लेखक भी उन उम्मीदवार और सिफारिश करने वालों लोगों के साथ जिला परिषद जाते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन यह क्या, यहाँ तो अद्भुत अपार जनसागर पहले से ही उमड़कर जम गया है। प्रवेश द्वार से लेकर बाहर आंगन, लॉन, मैदान, चौक, सड़क और लगभग 2-3 परलांग तक टस मटस आदमी भरे हैं। जिधर देखे उधर मुंड ही मुंड दिखाई पड़ रहे हैं। किसी को पता नहीं कि क्यों खड़े हैं, बस खड़े हैं। चुनाव हो रहा है। जो पहले आए वे पहले से फाटक की ओर खड़े हैं और जो बाद में आए वे उनके पीछे खड़े होते गए। जो आगे है उनका निकलना कठिन है। भीतर परिषद कार्यालय है जो बंद है, यही रहस्य है। सब लोग समझते हैं कुछ हो रहा है। सब लोग जमे हैं कि कहीं बाहर गए और इधर कहीं कुछ हो ना जाए। देखिए, लेकिन लेखक भी वहाँ सिफारिश पत्र में सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर करते, उसे किसके साथ हस्तक्षेप, किसके हाथ में देना है, किसके हाथ में देना है, चेयरमैन साहब के हाथ में देना है। इसलिए वो जिला परिषद में जाते हैं। लेकिन वहां जाते समय वहां क्या होता है, यहाँ तो अद्भुत अपार जनसागर पहले से ही उमड़ कर जमा गए हैं। पहले
चेयरमैन वहाँ जिला परिषद जाते हैं, पहले शहर में जिस तरह लोग इकट्ठे हो गए थे, जिस तरह 300 कैंडिडेट्स 300 अध्यापक चुने जाने के लिए 10,000 कैंडिडेट्स और उसके साथ साथ एक एक कैंडिडेट्स के साथ 5 से 6 सिफारिश करने वाले लोग भी जमे हुए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उससे भी उमड़कर जम गए थे। वो किधर? जिला परिषद में प्रवेश द्वार से लेकर बाहर आंगन, प्रवेश द्वार से लेकर कहाँ तक? प्रवेश द्वार से एंट्रेंस से लेकर बाहर आंगन, लॉन, मैदान, चौक, सड़क और लगभग 2-3 फरलांग तक टस मटस आदमी भरे हैं। वहाँ एंट्रेंस से लेकर बाहर आंगन, लॉन, मैदान, चौक, सड़क और हर जगह पर 2-3 फरलांग तक क्या लोग भी जमे हुए थे। लोग का भीड़ दिखाई दे रहा था। और जिधर देखे उधर मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं। जिधर देखो उधर मुंड ही मुंड, मतलब सर, उसका सिर ही दिखाई दे रहा है। उतना भीड़ था, इतना लोग इकट्ठे हो गए थे। किसी को पता नहीं कि क्यों खड़े हैं, और इतना भीड़ देखकर किसी को पता नहीं है क्यों इतना लोग जमे हुए, इतने लोग ऐसे खड़े हुए हैं। बस खड़े हैं। चुनाव हो रहा है, चुनाव मतलब अपॉइंटमेंट हो रहा है। जो पहले आए और जो लोग आए थे, पहले आए थे उस जिला परिषद में, जो लोग पहले आए थे वहाँ वो क्या करते थे? वो पहले से फाटक की ओर खड़े हैं। वो फाटक गेट की ओर खड़े हैं, पहले प्रवेश द्वार से पहले फाटक की ओर खड़े हैं। और जो बाद में आए हैं वे उनके पीछे खड़े होते हैं। पहले आए लोग फाटक की ओर खड़े होते हैं और जो लोग बाद में आते हैं वो उसके पीछे खड़े होते हैं। जो आगे है उनका निकलना कठिन है। भीतर परिषद कार्यालय है जो बंद है, लेकिन जिला परिषद है लेकिन वो बंद है। लेकिन बाकी सारे लोग वो फाटक के और क्यू करके, इसका मतलब खड़े हुए हैं, और जो लोग बाद में आते हैं वो उसके पीछे खड़े हुए। लेकिन वो जिला परिषद बंद है। यही रहस्य है। सब लोग समझते हैं कुछ हो रहा है। यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो बहुत भीड़ है, वो समझते हैं। क्या समझते हैं? यहाँ कुछ हो रहा है। सब लोग जमे हैं कि कहीं बाहर गए, इधर कहीं कुछ हो ना जाए। इस तरह जिला परिषद में इतना भीड़ दिखाई देता था। और बाद में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ी देर तक भीतर जाने का प्रयत्न किया। लेखक भी अपने उम्मीदवार के साथ आए थे जिला परिषद में रिकमेंडेशन करने के लिए। उम्मीदवार के साथ आते हैं, लेकिन बड़ी देर तक भीतर जाने का प्रयत्न किया, बड़ी देर तक प्रयास किया, वहाँ फाटक के भीतर जाने की प्रयास करते हैं, मगर किसी प्रकार सफलता नहीं मिली। लेकिन वहाँ जाने के लिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है। और उसी प्रकार हम लोग भी खड़े हो गए और उस भीड़ में लेखक भी वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। पान, चाय, चाट, चीनियाँ, बादाम और मिठाई की दुकान का सामान सुबह ही चट हो गई है। लेखक कहते हैं वहाँ जहाँ लोग खड़े हुए हैं जिला परिषद के फ्रंट में, सामने जो लोग खड़े हुए हैं, वहाँ क्या दुकान है? वहाँ बहुत सारे दुकान है। पान की दुकान है, चाय की दुकान है, चाट की दुकान है, चीनिया की दुकान है, चीनिया, बादाम, मिठाई की दुकान का सामान क्या हो रहा था? वो सुबह ही चट हो गया था। सुबह ही उसका स्टॉक खाली हो गया था। सुबह ही उस दुकान का स्टॉक खाली हो गया था। इतने लोग सुबह से जमे हुए हैं। वो लोग जमे हुए हैं, वो चुपचाप नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लोग चाय पीने वाला लोग है, वो चाय की दुकान जाते हैं।
जो लोग वहाँ खड़े होते हैं, लोग जमे हुए हैं जिला परिषद के सामने। जो चाय पीने वाले लोग कहाँ जाते हैं, इतने देर तक खड़े होते हैं, वो चाय पीने वाले लोग चाय की दुकान जाते हैं, और पान खाने वाले लोग पान की दुकान खाते हैं। इस तरह हर व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपने मनपसंद दुकान के जाते हैं, मनपसंद चीज खरीद कर खाते या पीते हैं, और इसलिए दुकान का सारा स्टॉक मतलब स्टॉक खाली हो जाता है। इसमें हमें अंदाजा लगता है कि कितने भीड़ है, कितने लोग जमे हुए हैं करके हमें अंदाजा लगता है। और आगे लेकर कहते हैं, नया स्टॉक लाने के लिए शहर की ओर दौड़े। वहां की सब दुकानदार है, अपने स्टॉक खाली होने के बाद क्या करते हैं, नए स्टॉक लाने के लिए वो शहर की ओर दौड़ते हैं। फुटपाथ पर बैठे हाथ देखने वाले ज्योतिषी और शकुन निकलने वाले पंडितों की चल निकली। देखिए, अब दुकान की स्टॉक खाली होने के बाद दुकानदारों ने क्या करते हैं, स्टॉक लाने के लिए शहर जाते हैं। तभी वहां ज्योतिषी और शकुन देखने वाले उसका चल निकली। इसका मतलब इसको बहुत आमदनी मिलता है, क्योंकि वहां लोग क्या करते हैं, जो लोग वहां खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, भविष्य में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए कहाँ जाते हैं, ज्योतिषी है, उसके हमें नौकरी मिलता है या नहीं मिलता है इसको जानने के लिए कहाँ जाते हैं, ज्योतिषी के पास और शकुन देखने वालों के पास जाते हैं। इसलिए उसका आमदनी भी बढ़ती है। देखिए, याद में रखिए, ज्योतिषी फुटपाथ पर बैठे हाथ देखने वाले ज्योतिषी, याद में रखिए, ज्योतिषी कहाँ बैठे हैं, फुटपाथ में। ज्योतिषी कहाँ बैठे हैं, फुटपाथ में। एक अंक के लिए पूछे जाते हैं। ज्योतिषी कहाँ बैठे हैं, फुटपाथ में बैठे हुए। यहाँ दुकान की सारा स्टॉक खत्म होने के बाद वो दुकानदार ने नया स्टॉक लाने के लिए शहर जाते हैं, और सब लोग क्या करते हैं, ज्योतिष और शकुन देने वालों के साथ पास में जाते हैं, और सड़क बंद हो गई। इससे इतना सारा भीड़ है, वहाँ सड़क बंद हो जाता है। रिक्शा घूम कर दूसरी ओर से जाने लगे। वहाँ जो रिक्शा है वो घूम कर वहाँ जाने के लिए, सड़क बंद होने के कारण वो क्या करते, दूसरी ओर से जाने लगते हैं। इतना भीड़, इतना लोग इकट्ठे हो गए करके लेखक कहते हैं। और देश का विकास, शिक्षा की उन्नति, जनता का नवजागरण, पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता, बेकारी की रोकथाम और सच्चे स्वराज्य की झांकी सड़कों पर साक्षात दृष्टिगोचर होने लगती है। और आगे लेखक कहते हैं, इसी समय अत्यंत गुप्त रूप से ज्ञात हुआ कि चेयरमैन साहब अभी अपने बंगले पर है। और बाद में पता चलता है, लेकिन उस जिला परिषद के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे, जो अध्यापक चुने जाएंगे, वहाँ 300 अध्यापक चुने जाएंगे, इसलिए बहुत सारे लोग जिला परिषद के सामने बहुत देर से खड़े हुए थे। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि क्या पता चलता है, चेयरमैन साहब अभी अपने बंगले पर है, चेयरमैन साहब अभी अपने बंगले पर है। उम्मीदवार को वहां छोड़कर हम लोग चल पड़े। क्या करते, पता लगा कि अब फतह ही हुई, परंतु यहाँ का मोर्चा और खड़ा निकला। जितनी भीड़ जिला परिषद के कार्यालय पर थी, उससे दूनी भीड़ यहाँ पर थी। मैदान में लोग बिना बॉल के ज्वार बाजारे की टाटा की तरह खड़े हैं। उसी तरह की बातें हो रही थी जिस प्रकार चुनाव पर्व पर पोलिंग स्टेशन पर होती है, पोलिंग स्टेशन पर होती है। अधिकांश लोगों के हाथों में बैलेट पेपर की तरह सिफारिशी कागज शोभा दे रहा था। सबकी दृष्टि बंगले की फाटक पर लगी थी। जैसे रोजे वाले मुसलमान भाई ईद के चांद की और टकटकी
लगाए हो, सभी लोग आगे आगे जाना चाहते हैं, परंतु आगे जमे हुए लोगों का जमाव इतना सघन है कि अकल काम नहीं कर रही है। यह सभी उसी प्रकार है जैसे पदों पर जमे हुए लोगों की अगली कतारें पीछे वालों की चोंच नहीं डूबने देती है। लेखक कहते हैं इसी समय अत्यंत गुप्त रूप से, इसी समय जो लेखक अपने उम्मीदवार के साथ जिला परिषद के सामने खड़े हैं, वो आगे अंदर जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेखक भी वहाँ अंदर जिला परिषद के अंदर जाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ जा नहीं सकता। और लेकिन जिला परिषद बंद था और वहाँ कुछ दुकान है, दुकान में जो व्यक्ति जिला परिषद के सामने खड़े हैं, वहाँ बहुत सारे दुकान है, वो क्या करते हैं, वो सामने खड़े होने वाले व्यक्ति हमको खाने के लिए चाय पीने वाला चाय के दुकान और पान के दुकान ऐसे जाते हैं, इसलिए दुकान की सारा स्टॉक खत्म होने के बाद दुकानदारों ने नया स्टॉक लाने के लिए शहर जाते हैं। और उसी समय ज्योतिषी और शकुन निकलने वाले, शकुन देखने वालों के पास सब लोग जाते हैं, इसलिए उसका भी आमदनी बढ़ती है। और आगे बाद में लेखक को पता चलता है कि चेयरमैन साहब जिला परिषद में नहीं है, वो अपने बंगले में है करके उसको पता चलता है। वो लेखक क्या करते हैं, उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स को वहाँ ही छोड़कर क्या करते हैं, वो लेखक बंगले सिफारिश करने वाले लोगों के साथ लेखक बंगले चले जाते हैं। और पता लगा कि अब फतह हुई, परंतु यहाँ का मोर्चा और कुड़ा निकला। जितनी भीड़ जिला परिषद के कार्यालय पर थी उससे दुगनी भीड़ यहाँ पर थी, लेकिन जब लेखक उम्मीदवार को वहाँ छोड़कर सिफारिश करने वाले लोगों के साथ कहाँ जाते हैं, चेयरमैन साहब के पास जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि जितना भीड़ शहर में थी उसमें से ज़्यादा भीड़ जिला परिषद में थे, लेकिन जिला परिषद में से भी दुगुनी मतलब इसका इससे भी ज़्यादा, इससे भी दुगुनी यहाँ पर थी। किधर, बंगले के पास चेयरमैन साहब के बंगले है, उसके सामने खड़े हुए हैं। मैदान में लोग बिना बॉल के ज्वार बाजारे की टाटा की तरह खड़े हैं। उसी तरह की बातें हो रही थी जिस प्रकार चुनाव पर्व पर पोलिंग स्टेशन पर होती है। अधिकांश लोगों के हाथों में क्या थे, बैलेट पेपर के। वोटिंग सिस्टम में चुनाव चल रहा था, मानो किस तरह लगता है कि मानो वहाँ चुनाव चल रहा था। अधिकांश लोगों के पास, अधिकांश वहाँ सब सिफारिश करने वाले लोग आते हैं, उस लोगों के साथ बैलेट पेपर के तरह क्या थे, सिफारिशी कागज शोभा दे रहा था। जो वोट करने के लिए बैलेट पेपर लेकर जाते, उसी तरह से वो लोगों के हाथों में सिफारिश की कागज शोभा दे रही थी। और सबकी दृष्टि बंगले की फाटक पर लगी थी, सबकी दृष्टि बंगले की गेट पर थी। जैसे रोजे वाले मुसलमान भाई ईद के चांद की ओर टकटकी लगाए हो, इस तरह सबकी दृष्टि वहां कहाँ थी, फाटक पर लगी थी। सभी लोग आगे जाना चाहते हैं, परंतु आगे जमे हुए लोगों का जमाव इतना सघन है कि अकल काम नहीं कर रही है। सभी लोग आगे जाने के लिए चाहते हैं, सभी लोग फाटक के अंदर जाने के लिए चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है। यह सभी उसी प्रकार है जैसे पदों पर जमे हुए लोगों की अगली कतारें पीछे वालों की चोंच नहीं डूबने देती है। पर जमे हुए लोगों की अगली कतारें पीछे वालों की चोंच नहीं डूबने लगती। इस तरह बहुत सारे भीड़ है करके लेखक चेयरमैन साहब के बंगले के सामने किस तरह भीड़ है करके बता रहे हैं। और बाकी आगे की क्लास को अगले सेशन में बताऊंगी। धन्यवाद।